तो फाइनली एक और डेस्टिनेशन मिल गई है जहां मैं जा रहा हूं। वो है स्नो व्यू पॉइंट और वो केव गार्डन से 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो अब मैं जा रहा हूं स्नो व्यू पॉइंट को देखने के लिए और आपको भी दिखाता हूं। ख्याल नज़ारा कुछ इस तरह का है केव गार्डन से निकलने के बाद वापसी का। 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा स्नो व्यू पॉइंट पे। स्नो व्यू पॉइंट का भी रास्ता यार काफ़ी खड़ा है। जैसा केव गार्डन का था, मुझे लगता है ये केव गार्डन से भी ज़्यादा खड़ा है। तो चलिए जल्दी पहुंचते अपनी डेस्टिनेशन पे। पर यार व्यू अच्छा है यार सच में। यार गली गली में होटल हैं यार। अगर आपको मतलब होटल तो यार भरमार है नैनीताल में, लेकिन बहुत ही महंगे हैं। चीपेस्ट तरीका वही है जो मैंने बुक किया। आप भी वही बुक कीजिए और आराम से अपनी जर्नी का मज़ा लीजिए। भाई बहुत ही खड़ा रास्ता है। जय माता दी बोलते रहिए, चढ़ते रहिए, जल्दी डेस्टिनेशन कवर हो जाएगी। निकल से ये लोग भी स्नो व्यू पॉइंट देख के आ रहे होंगे। भाई स्नो व्यू पॉइंट ऊपर है या स्नो व्यू पॉइंट ये वाला नहीं, उन्होंने बताया इधर की तरफ से। मैं अभी इधर ही दिखा रहा हूँ। चलिए इधर से निकल जाता हूँ। शायद इस भाई को तो पता नहीं था, गलत डायरेक्शन में भेज रहा था। थैंक गॉड गूगल बाबा। लेकिन हर बार सही हो गूगल ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 100 में से 95% तो सही होता ही है। चलिए बाकी की अपडेट ऊपर जाके देता हूँ। बहुत ही खड़ा रास्ता है यार। रास्ते हैं क्या है, बिल्कुल ही खड़े खड़े। Turn right. 30 मीटर यार बहुत सारा डिफिकल्ट होने वाला है यार। गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म हो रही है और रास्ता काफ़ी चैलेंजेस भरा है यार। भाई रास्ता बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो गया है। ये ऊपर जा रहा है। एक किलोमीटर और बचा है। मुझे लगा था इतना चढ़ाई वाला नहीं होगा, बट यार ये बहुत ज़्यादा खड़ा है। सांस फूल गई। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ना, लेकिन अब रास्ता काफ़ी चैलेंजेस भरा काम है। रास्तों को कवर करना। ज़्यादा स्कूटी ले गए या भाई पैदल पे बहुत एनर्जी खर्च हो रही है यार। मुझे दूर दूर तक कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा जो स्नो व्यू पॉइंट को देखने आया हो। लग रहा है मैं ही एक लौता टूरिस्ट हूँ जो स्नो व्यू पॉइंट को कवर करने आया है। तो 2 मिनट का दोस्तों रेस्ट लिया था
फाइनली 2 टूरिस्ट मिले हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कोई तो अभी तक मिला नहीं टूरिस्ट। बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो मुझे लगता है बेचारे पानी भी ठा के ले जा रहे हैं, जबकि कुछ जगह पे मैंने ऐसी पानी की टंकी देखी है जिनकी फिटिंग हुई पड़ी है। और अभी मैंने एक लेडीज़ को देखा, बेचारी कैन उठा के जा रही थी। हो सकता है काफ़ी गरीब वगैरह हो, बेचारी पे नहीं हो पैसे टंकी लगवाने के, इसलिए नीचे से कैन उठा के ऊपर जा रही है। हिम्मत है यार इन लोगों को भी। चलिए अपनी डेस्टिनेशन फिर से स्टार्ट करता हूँ। इससे ज़्यादा दूर रही नहीं है अब, मेरे ख्याल से 800 मीटर नहीं, अभी 1 किलोमीटर पूरी, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है, फिर फाइनली ऊंची चोटी पे पहुंच जाएंगे जिसे स्नो व्यू पॉइंट कहते हैं। मेरे ख्याल से उसके पास कोई मंदिर भी है, मैंने अभी मैप में देखा तो उसी के पास मुझे एक टेंपल का भी चिन्ह नज़र आया, श्री देव मंदिर के नाम से। तो अगर वो भी हुआ तो भगवान के भी दर्शन कर लेंगे साथ में। ख्याल यार रास्ता बहुत ही कठिन है यार, लोगों की हिम्मत को सलाम है जो स्नो व्यू पॉइंट देखना आते हैं। नमस्कार। आए हैं ना, बहुत पुराने रहने वाले हैं यार जल्दी पहुंचते हैं ताकि दूसरे डेस्टिनेशन पर जा सकें। ये वाली डेस्टिनेशन कंप्लीट करते हैं जल्दी। गांव वालों ने ये शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया। सामने वो नैनी लेक देख रहे होंगे आप, कह रहे हैं शॉर्टकट है जल्दी पहुंच जाओगे स्नो व्यू पॉइंट तक, लेकिन यार हालत ख़राब हो रही है। बहुत ही टफ कंपटीशन है। दिखाता हूँ आपको रास्ते का व्यू। तो भाई चढ़ते चढ़ते एक पॉइंट पर आकर कुछ इस तरह का व्यू दिखा। पूरी नैनी लेक दिखाई दे रही है यार, अल्टीमेट व्यू है यार, अल्टीमेट। और बस ऊपर चलते हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं ऊपर पहुँच। तो व्यू पॉइंट किधर पड़ेगा आगे? धन्यवाद। तो भाई से पूछा कह रहा आगे पड़ेगा। वैसे मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है इस GoPro की, 13% बची है। कोशिश है जल्दी पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है। भाई तो पूरी धूम मचा के ले गया भाई। यार ये काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे। इतना मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद 2 किलोमीटर है, थोड़ा बहुत ऊंचाई होगी फिर समतल होगी जगह, बट ये पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है यार, बहुत ही ज़्यादा खड़ी। मैं कह सकता हूँ कि ये केव गार्डन से भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, इको केव गार्डन से। ओ यार भाई 200 मीटर रह गया है। अभी पता चला यहाँ केबल कार भी चल रही है। और यार अभी मुझे सीधी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ के जाना है। सांस फूल रही है यार। चला नहीं जा रहा यार, अब थक गया हूँ चल चल के सुबह से। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर चलता हूँ आगे। पहुँच चुका हूँ स्नो व्यू पॉइंट, पीछे देख रहे होंगे ये केवल कार का है। और स्नो व्यू पॉइंट मेरे पीछे।
उधर आप देख रहे होंगे। प्राइस वाला भी है, ला सकते हैं, लेकिन अभी हमारी मशीन खराब हो रही है, बंदे नहीं है, बंदे ये कुछ शॉप है यहाँ पे लोकल लोग ही अगर आपको कुछ गर्म कपड़े की कुछ चीज़ें चाहिए हो तो इनसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यह है व्यू पॉइंट, वो सामने दो वो दिख रहा है टापू जैसे बने हुए, वो साइड जो कोई का पिक्चर दिख रही है आपने, उसकी शूटिंग वहीं हुई। वो सामने जो दो टापू दिख रहे हैं ना, वो जो वाइट कलर की सी बिल्डिंग से खड़ी है, चौंस से निकले हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, कोई मिल गया की शूटिंग हुई है वहाँ पे? हाँ, कोई मिल गया पिक्चर की शूटिंग वहीं हुई है। और जो अच्छा। सामने दिख रहा है हाँ जी, जस्ट सामने वाइट, हाँ। ये शेरूट कॉलेज है। अमिताभ जी पढ़े हैं। राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन जी यहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। हाँ, और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है इधर सामने, हाँ। ये बास्केटबॉल वो है ग्राउंड। दोस्तों अभी नई चीज़ पता चली है कि कोई मिल गया की शूटिंग हुई है, वो उस स्कूल में हुई है। वो जो पीछे वाइट कलर शायद आपको दिखाई दे रहे हो, वाइट कलर की बिल्डिंग सी है, दो मीनार सी दिखाई दे रही है, जिसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई है। और कह रहे हैं राहुल गांधी और अमिताभ बच्चन। अगर आपको ऊपर की तरफ वहाँ पे मैं आपको इशारा करके दिखा देता हूँ, वो चीज़ है कितने, वो स्कूल है जिसमें अमिताभ बच्चन और राहुल गांधी पढ़े थे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बट यहाँ के लोग यही कहते हैं। चलिए मैं भी कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ और फिर आपसे को दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। वो 1250 का जो है वो आपको 15% इसमें डिस्काउंट भी देंगे। ये देखिए हल्का सा भी गिलेगा ना तो पूरे घर में एकदम बहुत डैमेज नहीं हो जाएगा आपको, नहीं ऐसे ही जैसे आपको पैकिंग आपको शानदार देंगे ना। अब वहाँ अगर घर पे जाकर के गिर जाएगा तो बात अलग है। अच्छा भाई चलिए और ले जाओ पबजी का, लेट में ले जाओ, लेवल 3 का बैग में है। नहीं इसमें भाई ये कितने का कितने का प्राइस दिखा रहे हैं, अच्छा कुछ डिस्काउंट भी है फाइनल है? 450 है, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, लास्ट 400 पड़ जाएगा आपको। 450 ये काहे का है वैसे? आईफिल टावर है ये, नहीं आईफिल टावर था वो तो मैं समझ, मैं धातु पूछूँ। और ये अलग अलग मटेरियल है। ये देखना है ना कि यार कभी मुझे जाना थोड़ा दूर है, कोई बैग में रखा टूट टाट बैग। मटेरियल डिस्पोज करते हैं इसमें होता है। ये देखिए थोड़ा latest है। ये क्या है? ये 750 का है। 750। छोटे में भी मिल जाएगा, इसमें 150 में भी है। इवेंट बहुत तेज इवेंट हो रही है, क्लास में हमने बाहर अच्छी बालकनी में लगाया तो और स्कूल हमारे कलेक्शन का यार हवा से कितनी डोर बैग हिल रही है, कितनी डोर बैग हिल रही है हवा से। गारंटी है हमारे यहाँ तो वीडियो की तो दोस्तों फाइनली थोड़ा थक गया हूँ, सोचा हूँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या जूस वगैरह ले लूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाए। तो फिर चलते हैं दोबारा से स्नो पॉइंट पर। उस टाइम थोड़ी भीड़ हो रही थी तो मुझे थोड़े बर्फ़ के पहाड़ दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से वो मशहूर है स्नो पॉइंट में। और आज तो सूरज भी काफ़ी तेज़ निकला हुआ है। और बस भैया से पूछते हैं ये मौसमी का जूस कितने का है? कितना? 80। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितना? चलिए भैया मौसमी का जूस है 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपये। और अब कोल्ड ड्रिंक पूछता हूँ, कोल्ड ड्रिंक का रेट क्या है, कितनी महंगी है कोल्ड ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक है भैया? अच्छा कोल्ड ड्रिंक इधर है। हम सब कितने के हैं? पैकेट है पूरा आपको? दो है। दो ही है और भी है? और है
कितने कितने हैं? आपके पैसे गिर गए नीचे। आपको कितना चाहिए? कितने हैं ऐसे ही बता दो। मेरे पता नहीं, गिनना पड़ेगा मेरे लिए। अच्छा, ये कितने का है? तो पूरा पत्ते का रेट बता दो अंकल, पूरा पत्ते में तो होगा आइडिया। मेरे ख्याल 10-12 आते दिखे। कितने हैं? कोल्ड ड्रिंक्स देखता हूँ यार कुछ मिल जाए तो। अंकल स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक देखिए, ये 50। ठंडी है? ठीक है अंकल, एक दे देना कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट की। स्प्राइट पीता हूँ, थोड़ी एनर्जी आती है, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो भाइयों ले लिए स्प्राइट जो पड़ी है 50 रुपये की। वैसे इस पर MRP 40 रुपये पड़ी है, लेकिन इतनी 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के बाद इनके रेट वैसे ही बढ़ जाते हैं। बट ये जो आपके सोल्टी है इसके रेट वही है 10 रुपीज़। तो कुछ खाता हूँ पहले और फिर नीचे पहुँचता हूँ पाल रोड पे, फिर वहाँ जाके खाना वाना खाता हूँ और फिर आप लोगों को आगे की अपडेट देता हूँ जैसे भी होता है खा पी के। तो दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट से स्नो तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नैनी लेक यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। तो फाइनली लोग बाग अपना लक आजमा रहे हैं। वहाँ देख लेना। 11 और वहाँ कोई नहीं। सुनील भेजा है भैया ने बंदा। हाँ सर, आप आपको 3 पर डालना है, 18 नंबर बनेगा आपका। भाई ये कुछ अलग तरह का गेम चल रहा है 30 रुपये में, और लोग बाग जीत कम रहे हैं, हार ज़्यादा रहे हैं। मुझे तो अभी तक जीता हुआ कोई दिया नहीं, कम से कम 6 जने खेले, 6 के 6 हार गए। और ये स्नो पॉइंट के ऊपर ही इन्होंने ये बना रखा है। चलिए बाकी की अपडेट नीचे जाके देता हूँ। तो फाइनली एक पार्क में हूँ, दिखा देता हूँ। इसके अंदर कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकते हो, और इनकी जो प्राइस लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्राइस लिस्ट लगा रखी है, वैसे तो रेट काफ़ी हाई है। जिप लाइन सर क्या क्या है आपके? छोटा सा पार्क टाइप को बना सकता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हो आप, और रेट काफ़ी हाई है। चलिए नीचे जाके अपडेट देते हैं। मन तो करता है। रेसिंग कार का भी इन्होंने एक ट्रैक बना रखा है जिस पे लोग वाग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।
देव मंदिर पे आ गए हैं और पता नहीं मंदिर खुल रहा होगा या बंद। काफ़ी सुंदर मंदिर है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे के करीब का टाइम हो रहा है और मंदिर मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब खुलेगा, तो दर्शन तो हो नहीं पाए, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। भाइयों फाइनली दर्शन हो गए भगवान के। पंडित जी ने बुला लिया था, मुझे लगा कि मंदिर बंद होगा, अच्छे से दर्शन हो गए और अब माल रोड की तरफ प्रस्थान किया जाए, खाना वाना खाया जाए और उसके बाद की अपडेट आपको वहीं जाकर दें। तो फाइनली नीचे की तरफ चल दिया हूँ अपनी मंजिल की तलाश में। इस बार मंजिल है माल रोड। और Turn right. यार अब ढलान से नीचे उतर रहा हूँ, पहले चढ़ा था अब नीचे उतर रहा हूँ। यार नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। और ध्यान से उतरना पड़ेगा भाई, क्योंकि खड़ी ढलानों पे जब आप उतरते हो तो आपके पैर ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेते हैं, जिससे आपकी रफ्तार दुगनी हो जाती है और आप चाहकर भी अपने आप को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत संभल के उतर रहा हूँ भाई। रास्ता बिल्कुल खड़ा है। उतरना भी बहुत ध्यान से पड़ रहा है यार, बहुत ध्यान से, ताकि कोई चोट फैट ना लगे और आराम से नीचे पहुंचा जाए। और भूख बहुत तेज़ लग रही है यार, सोच रहा हूँ माल रोड पहुँच के कुछ खाना वाना खाऊंगा। क्या यहाँ ले लिया था कुछ हल्का फुल्का, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी, कुछ चिप्स वगैरह ले लिए थे, चिप्स नहीं सॉरी नट्स वगैरह ले ली थी और बस पेट भर गया। सुबह चाय वाय पी ली थी, खाना वाना खाया ही नहीं। तो एक्साइटेड इतने थे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, सोच रहा था हर जर्नी आज ही कंप्लीट कर लूँ जल्दी जल्दी। अब फाइनली नीचे जाते हैं, कुछ खाते वाते हैं, एनर्जी है शरीर में। वो यार सच में अगर आप अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो प्लीज़ इस डेस्टिनेशन को अपने घूमने की लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। बहुत ब्यूटीफुल है नज़ारा, कुछ इस तरह का। दोस्तों फाइनली स्नो व्यू पॉइंट से उतर के नीचे आ गया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं।